सीताराम महतो जी, हमारे छोटे भाई डॉक्टर सुहेब साहब, पवन जी, संजय जी, और इस कार्यक्रम के, इस मूर्ति के, इस जगह के निर्माणकर्ता और सब कुछ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो आदरणीय छोटे भाई गणेश पटेल जी, और जो भी हमारे यहाँ अभिभावक सहयोगी सब लोग हैं, नौजवान हैं, वो सब हमारे प्रखर पत्रकार और बहुत ही कलम के सामाजिक कार्यकर्ता संतोष जी, कमलेश्वरी बाबू, उमेश भाई जब बोल दिए तो मेरे लिए कोई शब्द नहीं बचा हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे देश के मनीषी थे जो गांधी जी के बाद सबसे जिनका आज़ादी में बड़ा योगदान था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। आप गृह मंत्री कहते ही हैं, लेकिन संपूर्ण जीवन जिसने आंदोलन में सिर्फ अपना नहीं बल्कि अपने परिवार का भी समर्पित कर दिया। कैसे व्यक्ति थे कि गांधी जी का जो निजी सचिव था वो पटेल जी का बेटी था, मणिबेन पटेल। तो इस तरह का मैं जब गया इस बार और मैं जब देखा तो साया की तरह पटेल जी गांधी जी के साथ रहते थे, लेकिन ऐसे अनुशासित कार्यकर्ता दुनिया में बिरले मिलता है। और जब तक इस धरती का अस्तित्व रहेगा तब तक सरदार पटेल को कोई भूल नहीं सकता है। समय होता है, लोग अपने तरीके से चलते भी हैं। इसीलिए मैंने कहा कि महान समाज मतलब आज़ादी के दीवाने, लड़ने वाले, गांधी के अनुयायी, देशभक्त, जिनके बारे में सूरज को दिया दिखाना है, उनका इतना विस्तार व्यक्तित्व था। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जो कार्यक्रम आयोजित बड़ा नहीं हुआ उसका कोई सबसे बड़ा दोषी है तो वो मैं हूँ। हम 2 महीना पहले गणेश भाई हमको बोले भी थे, बात भी किए थे, लेकिन हम लोग उसको ज़मीन पर नहीं उतार पाए। हम जरूर कोशिश करेंगे। मास्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कहा है, एक कमेटी बनाने का। हम 2-4 दिन में गणेश जी के साथ पहले बैठेंगे, मंथन करके फिर तमाम लोगों से सहयोग लेकर एक कमेटी बनाएंगे। इसका सौंदर्यीकरण भी हो, ये प्रत्येक साल बड़े पैमाने पर इसका महोत्सव भी हो, और फिर जिस उद्देश्य के लिए बना था वो देश का पूरा अभी नहीं हुआ है, हम उस उद्देश्य को भी पूरा करें। इसी के साथ, चूँकि ये हमारे पूर्वज हैं और नए पीढ़ी यदि जान नहीं पाएंगे तो फिर उनको देश के बारे में, देश के मर्म के बारे में, देश के आज़ादी के बारे में, आज़ादी कैसे मिली उसके बारे में वो उसके महत्व को नहीं समझ सकता है। इसलिए इस देश के भविष्य बच्चों को, एक व्यक्ति को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवनी पढ़ना चाहिए, उनका संघर्ष का जीवन पढ़ना चाहिए, उनके परिवार का पृष्ठभूमि पढ़ना चाहिए, और आज़ादी के लड़ाई में इस मुल्क को बनाने में जिनका भी योगदान है उनसे उनका भी पढ़ना चाहिए, समझ सके कि देश कैसे बना है। देश कोई 1-2 दिन में नहीं बनता है, और व्यक्ति भी कोई 1-2 दिन में नहीं बनता है, 1-2 साल में भी नहीं बनता है। जैसे कुम्हार किसी मट्टी को चाक पर बनाते बनाते उसका आकार देता है, उसी तरह लाखों करोड़ों व्यक्ति के कुर्बानी से देश बनता है और तब जाके देश मजबूत होता है। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आगे से जितना का ये शिकायत है वो शिकायत नहीं रहेगा। हम अस्थायी, और हम इसे सिर्फ बैजनाथपुर आसपास में बांध के नहीं बल्कि जिला, अंतर जिला भी इसको हम कोशिश करते हैं, इसको लोगों को जोड़ें।